ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल से। करनाल में आप देख सकते हैं किस तरीके से जेजेपी की एक अहम बैठक थी। यहाँ पर एक मीटिंग थी जहाँ पर आप देख सकते हैं दुष्यंत चौटाला यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं, अजय चौटाला यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ताओं के साथ हजारों की संख्या में यहाँ पर सभी कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे थे। और आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरीके से दुष्यंत चौटाला की बात की जाए वो निकलते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम मीटिंग भी की गई थी, अहम बैठक भी की गई थी। और उसके बाद आप देखते हैं दुष्यंत चौटाला यहाँ पर पहुंचे हुए नजर जरूर आ रहे हैं। और तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए देख सकते हैं, तमाम सभी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करने के बाद यहाँ से रवाना होते हुए दुष्यंत चौटाला नजर आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला वो यहाँ से आप देख सकते हैं करनाल से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद आप देख सकते हैं करनाल से पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला करनाल से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारी राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की ये मीटिंग आगामी पार्टी का जो स्थापना दिवस है उसकी तैयारी के सिलसिले में पार्टी के संगठन को किस तरीके से और ज़्यादा प्रभावी और मजबूत बनाएं, इसके लिए मेंबरशिप के लिए और इन्हीं 3-4 इश्यूज़ को लेकर के ये बुलाई गई थी। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसमें सुझाव दिए और हमने तय किया है कि 9 दिसंबर की बजाय पार्टी का स्थापना दिवस जो कि 7 तारीख को संडे है और संडे को सब लोग भी फ्री होते हैं, स्कूलीज की बसेस भी फ्री होती है, हमें करने में और ज़्यादा आसानी होगी, इसलिए 7 तारीख को मनाने का निर्णय किया गया है। और उसके लिए स्थान निश्चित किया गया है हरियाणा का सेंट्रल पैलेस है जुलाना में पार्टी का स्थापना दिवस मनाएगा। सर 20 तारीख को नरेंद्र मोदी आ रहे हैं हरियाणा में 1 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए। आपको क्या लगता है हरियाणा सरकार की उपलब्धियां क्या रही 1 साल? 1 साल में हरियाणा प्रदेश में जंगल का राज है, कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है, आए दिन अपहरण, बलात्कार, लूटपाट, डकैती, आगजनी, मर्डर, फिरौती जैसी घटनाएं प्रदेश में रोजाना घटित हो रही है। जहां इस तरह के हालात हैं वहीं प्रदेश का जन जन आज दुखी और परेशान है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, व्यापारी है, छात्र है, शिक्षक है। आज किसानों की जो दुर्गति इस कुशासन में हुई है उसका उदाहरण आप लोगों के सामने है, चाहे वो पैडी की मंडियां हैं, चाहे वो बाजरे की मंडियां हैं, चाहे वो कॉटन की मंडी है। कहीं पे भी ये लोग कहते हैं 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, एक पे भी अगर एमएसपी दी गई हो तो आप मुझे खोल करके बताएं। बिहार चुनावों के लिए वोटर्स की ट्रेन भेजी गई है, राहुल गांधी कह रहे हैं वोटों की चोरी होती है। वोटों की चोरी करने का सिलसिला शुरू किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने। और हमने उदाहरण दे करके बताया है कि किस तरीके से राई में वोट चोरी करके वहाँ इन्होंने एमएलए बनाया, आपके पड़ोस गरोंडा में वोट चोरी करके वहाँ एमएलए बनाया। तो ये तो कांग्रेस ने सिलसिला शुरू किया था, अब उस पर भारतीय जनता पार्टी चल पड़ी। सर डीजीपी का बयान आया है कि बुलेट और थार जो है बदमाश चलाते हैं। अब इस तरीके से बयान देते हैं, इतने बड़े पद के अधिकारी मेरी समझ से बाहर हैं। आज बुलेट मोटरसाइकिल तो सबसे ज़्यादा पुलिस वालों के पास है, इसका मतलब सारा गुंडा वो ही है। आज की बैठक में कार्यकर्ताओं को कुछ निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से पार्टी जेजेपी के बारे में कुछ झूठ बोले गए हैं, उनको किस तरह से डिफेंड करना। आप के सामने उदाहरण है, 4 दिन पहले प्रोफेसर संपत सिंह ने इनेलो ज्वाइन की और वहाँ पे इल्ज़ाम लगाए गए कि प्रोफेसर संपत सिंह और रामपाल माजरा को अजय सिंह चौटाला ने पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया। जबकि 2009 में जब प्रोफेसर संपत सिंह जी ने पार्टी छोड़ी थी उस वक्त चौटाला साहब मुखिया थे, उनके नेतृत्व में पार्टी चल रही थी, तब वो इल्ज़ाम लगा करके पार्टी छोड़ करके गए थे। और रामपाल माजरा जी ने जिस दिन पार्टी छोड़ी उस दिन हमने तो अपनी पार्टी की अलग से स्थापना कर ली थी, जननायक जनता पार्टी का गठन कर लिया था। वो तो बाद में भारतीय जनता पार्टी में गए और उसके बाद पता नहीं कहाँ घूम के अब वापस इनेलो में आए। तो आपने भी कोशिश की थी कि वो जेजेपी में है?
हम इस तरह रिजेक्टेड माल को दोबारा नहीं लेते। धान घोटाला हुआ है सर, करनाल से शुरुआत आई है और आप भी उस दौरान पहुंचे थे। पूरे हरियाणा प्रदेश में हुआ है जनाब, एक करनाल में नहीं, करनाल में तो वो पकड़ा गया है, बाकी पूरे हरियाणा प्रदेश में हुआ है। आज दूसरे प्रदेशों से धान ला करके हरियाणा प्रदेश में बेचा जा रहा है। हरियाणा प्रदेश में तो इतना धान हुआ ही नहीं इस बार, जब फसल ही कम हुई है तो आवक इतनी कहाँ से आ गई। चौटाला साहब स्थापना में दर्ज हुए, उन्हें सस्पेंड तक नहीं किया गया। किनको? जो इंस्पेक्टर हैं फूड एंड सप्लाई के। जब सरकार खुद चोर है, सरकार खुद चोरी करवा रही है, तो मुकदमे दर्ज कौन करे, किस पे करे? तो एफआईआर जो हुई है, आपको लग रहा है कि कार्रवाई नहीं होगी उन पे? मुझे तो नहीं लगता। अगर कार्रवाई करनी होती तो अगले ही दिन कर देते। जिन लोगों ने चोरी की है, चोरी में शामिल हैं, ये बात प्रूव हो गई, उसके बाद कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हो रही है? सिरसा के युवा अंदर योद्धा गोकुल अभियान सेतिया, स्टार्ट किया गया, युवाओं सिरसा को के अंदर कैसे जोड़ेंगे आप इसमें? सिरसा के अंदर गोकुल सेतिया और अभय चौटाला की जो पार्टी है उनके बीच में वाक युद्ध छिड़ा हुआ है, आपको भी पता होगा, क्या लग रहा है आपको? अभय सिंह चौटाला जी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अधिकारी है चाहे वो पार्टी के लोग हैं, उनके बारे में मुझे खुलासा करने की आवश्यकता नहीं, आप ज़्यादा आपको पता एक है। बार बार चर्चा होती है कि इनेलो और जेजेपी एक हो सकते हैं, इसको लेकर ये चैप्टर बहुत पहले क्लोज हो चुका है, इस पर चर्चा ही ना करें तो बेहतर हो। चौटाला आपकी साहब, पार्टी प्रदेश में के युवा- लोगों का कहना है कि अभय और अजय प्रदेश में भाईचारे का संदेश देते फिरते हैं, लेकिन खुद आमने सामने हैं। मुझे महाभारत काल से लेकर के अब तक का इतिहास उठा करके बता दें कि भाई भाई अलग हुए हैं और फिर वापस इकट्ठे हुए हैं। आप ये बात क्यों बार बार दोहराते हैं? सरकार पर तमाम तरह के आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन बीते एक साल में सरकार को घेरने के लिए कोई बड़ा प्रदर्शन जेजेपी ने नहीं किया, इनेलो ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया। प्रदर्शन करने का एक समय होता है। हमने जब पंजाब में हमारा पानी रोका, उसको लेकर के बाकायदा गवर्नर से मिलके दोनों प्रदेशों से और उस पानी की व्यवस्था का हल करवाने का काम किया। अब यूं ही बिना मतलब के आगे सड़क पे प्रदर्शन करने से तो कोई प्रदर्शन का फायदा नहीं होता। प्रदर्शन इश्यूज को लेकर के होते हैं। जब भी कोई ऐसा इशू होगा तो इशू रहा है किसानों को एमएसपी नहीं तो उसको लेकर के हम सड़कों पे बैठे हैं, मंडियों में गए हैं, बाकायदा प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। आपने खुद ने कवर किया है करनाल में, यही इसी मंडी में। चौटाला साहब, मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी में से बेहतरीन मुख्यमंत्री किसको मानते हैं? मैं तो आज मुख्यमंत्री प्रदेश में मानता ही नहीं। मुख्यमंत्री तो आज ही खट्टर है, और खट्टर नहीं खुल्लर है। प्रदेश में राज जो है वो खुल्लर चला रहे हैं और खट्टर वहाँ से डायरेक्शन देते हैं। प्रदेश में नायब सिंह सैनी कोई मुख्यमंत्री थोड़ी है। जो उन्होंने बयान दिया कि बिहार जाकर मैं बिहारी हूँ, इसको लेकर भी काफ़ी आलोचना हुई। अब वो तो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उनका पता, उनको जाने। चौटाला साहब, आपकी जेजेपी पार्टी कई 10 से बार 0 कहा पर गया आ कि गई वो डमी मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्होंने कई बार इस बात का जवाब भी दिया है कि मैं डमी नहीं हूँ। डमी नहीं हूँ। अरे उन्होंने खुद ने कहा भी है, जब उनसे उन्हीं के पार्टी के सहयोगी लोग मिलने के लिए गए थे वाईपूरन कुमार के मामले में। वाईपूरन कुमार के मामले में, तब उन्होंने कहा था कि मेरे कहने पे तो चपरासी भी नहीं हटाया जाता। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि नहीं कहा था? कितना गंभीर मानते हैं अगर ये सच है तो? गंभीर मैं तो कह रहा हूँ, प्रदेश में मुख्यमंत्री वो है ही नहीं। भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ मानेसर जो लैंड स्कैम था उसमें अब सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर रही है, आरोप तय होंगे। प्रदेश की सरकार अगर कोई एक्शन लेना चाहे तो ये तो बहुत लंबे समय से लंबित है मामला। बाकायदा हमने तो चार्जशीट पेश करके सारे इल्ज़ाम लगाए थे और वो ऑन रिकॉर्ड हैं। इवन देन भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नोट जो खुद उन्होंने अपनी हैंडराइटिंग से चढ़ाए हुए हैं फाइल पे, जिनको 3 सरकारें पहले रिजेक्ट कर चुकी थी, वो लैंड उन्होंने अलॉट की अपने सिग्नेचर से। तो इससे बड़ा स्कैम और क्या हो सकता है? चौटाला साहब, फिर जेजेपी लटकाया पार्टी क्यों 10 जा से रहा है 0 पर आ गई, चुनौती है लटकाने बड़ी। का काम तो वो ये इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसने बनवाई? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने। ये मिली भगत का खेल है आपस में। चौटाला साहब, जेजेपी पार्टी 10 से 0 पर आ गई, चुनौती है बड़ी।
हम तो पहले भी कई बार 0 से रहे हैं और 0 से 85 पे भी पहुंचे हैं। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा में एक बड़ा हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात। मैंने आपको कहा ना था कि ये चोरी का सिलसिला शुरू किसने किया था? ये राहुल गांधी की पार्टी ने ही शुरू किया था। आज उसे बीजेपी ने अडॉप्ट कर लिया। अमेरिका से बच्चे भी डिपोर्ट किए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? अब जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया जाता है वो निंदनीय है। अगर कोई इलीगल तरीके से गया है तो उसको रिपोर्ट करने का अधिकार तो सरकार के पास है, पर उन्हें बेड़ियों में जकड़ करके उनको हथकड़ियाँ लगा करके जिस तरीके से नहीं है व्यवहार उनके साथ किया जाता है वो निंदनीय है। हरियाणा के 2 बड़े गैंगस्टर डिपोर्ट होकर आ रहे हैं। हरियाणा में भानु राणा और वेंकटेश गर्ग, जिन्होंने फिरौती के लिए कई लोगों पे गोलियां चलवाई। किस तरह से देखते हैं इसको? इस तरह के दोषी जो भी लोग हैं उनको सरकार कानून के दायरे में सजा देने का काम करे। आज रोजाना इस तरह की थ्रेट विदेशों में बैठे हुए गुंडा किस्म के एलिमेंट जो हैं वो चुने हुए प्रतिनिधियों को भी देते हैं, शराब के ठेकेदारों को देते हैं, बिल्डर्स को देते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देते हैं और फिरौतियाँ वसूल करने का काम कर रहे हैं। जी चौटाला साहब, कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि 2029 में भी भाजपा सरकार आएगी। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, परंतु जिस तरह के हालात आज प्रदेश के हैं, मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लेखा जोखा आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आज लोग दुखी और परेशान हैं और लोग बदलाव के मूड में हैं। जहां कांग्रेस को इस सरकार के लिए दोषी मानते हैं, वहीं भाजपा के कुशासन को उससे ज़्यादा दोषी मानते हैं। जी धन्यवाद। पार्टी का स्थापना दिवस 7 दिसंबर को जींद जुलाना में बनाने की घोषणा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने करी है और सभी साथी आज राष्ट्रीय प्रदेश जिला कार्यकारिणी के यहाँ मौजूद थे और सभी मिलकर जोर शोर के साथ पार्टी के स्थापना दिवस को बनाने का काम करेंगे और उसके साथ साथ हल्का स्तर की जो बॉडी है अगले 10 दिनों के अंदर 90 की 90 विधानसभाओं की उसकी घोषणा होगी और सभी प्रकोष्ठों के हल्का अध्यक्षों की घोषणा भी अगले 10 दिनों में पार्टी करने का काम करेगी। जो जिम्मेवारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगाई है, मजबूती के साथ एक एक साथी मैदान में एक एक घर तक जाकर निमंत्रण न्योता भी देकर आएगा और एक इतिहास दिसंबर के माह पार्टी के स्थापना दिवस पर बनाने का काम करेगा। मैं धन्यवाद करता हूं ब्रिज शर्मा जी का, गुरुदेव जी का, जिनके नेतृत्व में करनाल जिले में ये बैठक हुई। सभी कार्यकर्ताओं को इनने बड़े अच्छे तरीके से स्वागत भी किया, अभिनंदन किया और मुझे उम्मीद है ब्रिज शर्मा जी के नेतृत्व में जो प्रदेश का संगठन बना है वो आने वाले भविष्य में प्रदेश में जननायक जनता पार्टी की ताकत को और बेहतर करने का और बढ़ाने का काम करेगा। इस स्थापना दिवस से आप लोग उभर पाएंगे, मतलब आगे के लिए? ये ना आप तय कर सकते ना मैं कर सकता, ये तो जनता तय करेगी और जिस तादाद में जन समर्थन मिलेगा वो तो स्थापना दिवस के दिन ही पता चलेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिछले 1 वर्ष के अंदर जिस पीड़ा के साथ हरियाणा की जनता को गुजरना पड़ा है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो किसान की स्थिति हो, चाहे वो नकली बिल बन रहे हो, नकली जे फॉर्म कट रहे हो, हर वर्ग हरियाणा प्रदेश का आज त्रस्त है और जनता का विश्वास और जनता का गुस्सा जब ही दिखता है जब विपक्ष की रैली के अंदर जन समर्थन बढ़ चढ़ कर आता है। ये तो मेरी तरफ से आप सबको भी निमंत्रण न्योता है कि करनाल से जुलाना तो 1 घंटे सवा घंटे का सफ़र है। आप सब आज से ही आमंत्रित हैं कि आप लोग आए और जुलाना की पावन धरा पर पार्टी के स्थापना दिवस का हिस्सा। अभय चौटाला जी ने जो बयान दिया था रोहतक डीसी के लिए कि हमारी याददाश्त बहुत तेज है, इसको लेकर गोकुल सेतिया और इनेलो की अगर याददाश्त तेज होती तो संपत सिंह, जिसने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के विरुद्ध बोलकर 2009 में पार्टी का सत्यानाश करने का काम किया, एक दरवाज़ा खोला जिसके बाद बहादुर सिंह जी, एमएल रंगा जी, आपके कैलाशो सैनी जी और सुशील इंदौरा जी, कितने नेता गए
उसको चौधरी अजय सिंह चौटाला जी के नाम पर थोप कर पार्टी में ज्वाइन नहीं कराते। याददाश्त तो कमज़ोर है। और ये कहना रामपाल माजरा को भगाने वाले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी थे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को तो इनेलो से निष्कासित किया गया 2018 में, और रामपाल माजरा तो लोकसभा चुनाव 2019 में भी इनेलो का अर्जुन का कवरिंग कैंडिडेट था, जितना मुझे याद है, और उसके बाद पार्टी छोड़ के गई। किसकी याददाश्त की बात कर रहे हो आप? तथ्य चेक किया करो, फिर याददाश्त की बात किया करो। आपने फर्जी गेट पास की बात की, स्टार्ट कर रही है, युवाओं को तो कैसे उसमें जोड़ेंगे आप इससे? देखिए, बढ़ चढ़ कर आए हैं। मैं बधाई देता हूं कि 3 जिलों के अंदर युवा योद्धा का कार्यक्रम हुआ है। पहला सिरसा, फिर कैथल, फिर फरीदाबाद, और ये 13 मार्च तक पूरे प्रदेश भर में चलेगा। और आप देख रहे हैं कि धीरे 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 जो युवा शक्ति को भ्रमित कांग्रेस ने किया था, आज वो दोबारा जागरूक होकर आ रही है। 75% का कानून हमने हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए लाने का काम किया। जनता समझती है कि उनके हित की लड़ाई किसने लड़ी है, और देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। समय जरूर लगता है भ्रम को हटाने में, मगर सच सामने आता है। गेट पास में 2 मंडी सचिव पे मुकदमा दर्ज हुआ, 5। मैं तो करनाल के पत्रकारों का धन्यवाद करूंगा कि आपने चोर पकड़ दिए। 4.5 साल फूड सप्लाई मिनिस्टर के नाते पर जो मैं चोरी रोकता रहा, सैनी साहब ने वो दरवाजे खोल दिए। मैं तो कहता हूँ चोर नहीं है, ये एक डाकुओं का गिरोह है। हमारा आईपीसी जब था या बीएनएस अब है, इसमें लिखा गया है कि 4 लोग चोरी करे तो चोरी है, 5 लोग चोरी करे तो डकैती है। एक गिरोह है डकैतों का, जिसने सरकारी तंत्र के मिसयूटिलाइजेशन और सरकार के पैसे की लूट निरंतर मचाई हुई है। लोगों ने मेरे खिलाफ बहुत बोला जब मैंने उनकी चोरियां रोकी। आपको खुद याद होगा करनाल में हमने बॉर्डर पर कितनी ट्रालियां पकड़ी थी, अरेस्ट वारंट्स भी निकले थे, लोग अरेस्ट भी हुए थे। लोग कहते थे धान घोटाला हो गया, और जब असलियत में धान घोटाला हुआ है, आप लोगों की मदद से मुझे भी पता चला कि 5 लाख मैट्रिक टन के नकली गेट पास बने हैं। 5 लाख मैट्रिक टन का मतलब क्या है? आप मल्टीप्लाई करो तो कितने करोड़ रुपए के नकली गेट पासेस बने, और किसके लिए बने? हरियाणा के किसान के लिए नहीं। ये सैनी साहब को देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड, वहाँ का आज पैडी हमारे स्टेट में आके बिक रहा है, और हमारा किसान मजबूरन 200 से 350 रुपये सस्ता अपनी जीरी बेच के आ रहा है। क्या इतनी गंभीरता के साथ सैनी साहब किसान के बारे में सोच रहे हैं? ये तो वही बात होगी कि जैसी भाषा उनकी, आज उनके अधिकारियों की भी वैसी भाषा है। आपको याद होगा जब हमारे यहाँ उस समय इस तरह की गड़बड़ी की बात ही पता चली थी, तो 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया था, चार्जशीट भी किया था, और टर्मिनेट भी किया था। और इवन उस समय के जो आईएएस इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ भी कमेटी बिठाई गई थी उस समय के चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। मुख्यमंत्री ने तो अब तक डायरेक्टर फूड को ही आदेश नहीं दिए कि आप अपनी डिस्ट्रिक्ट कमेटियों के खिलाफ, डिस्ट्रिक्ट कमेटी का चेयरमैन कौन है आप सबको पता है, जिले का मुखिया है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हुई? आज मंडी सेक्रेटरी हो या और 3 अलाइड विभाग के अधिकारी हो, सारे जिम्मेवार हैं। अगर मंडी के अंदर बाहर का पैडी आता है और हमारे किसानों के नाम पर उनके फर्जी गेट पासेस काटे जाते हैं, और तो और हैरानी है कि एक आदमी के नाम पर मल्टीपल गेट पासेस काटे जा रहे हैं। क्या ये हालात बन चुकी है मेरी फसल मेरा ब्यौरा की, कि जिसको हमने 4 साल मेहनत से लीक प्रूफ बनाया था, सैनी साहब की सरकार आते ही लीकेज युक्त होने का काम उसने किया। चौटाला साहब, एफआईआर हो जाती है, अरेस्ट नहीं होती। अरे एफआईआर के बाद तो रूल है कि आपको अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए, और 14 दिन के अंदर अंदर उस पर फर्दर बीएनएस के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। कोई करी है? ये तो मिली भगत है। ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जिनको हमने करनाल जिला नहीं देखने दिया था 4 साल। मैं मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा, वो इस मामले में ईमानदार थे, उनने मेरा साथ दिया।
वो सारे आके ना बैठे हों करनाल में, आप रिकॉर्ड उठा लो। चौटाला साहब, प्रदेश की अगर बात करें, अभय, अजय और दुष्यंत जो हैं वो भाईचारे का संदेश देते फिरते हैं, लेकिन खुद सोशल मीडिया पे उस परिवार की लड़ाई चल रही है। मैंने कौन सा दे दिया? आप नहीं चाहते भाईचारा हो हरियाणा प्रदेश में? किसका? हमारा आपका कोई दुश्मनी है? आप और मैं तो खुशी से बैठे हैं। आप जहाँ मैं बैठा वहाँ अजय और अभय की बात मैं कर रहा हूँ, आपके परिवार एक साल की क्या उपलब्धियां मानते हैं? नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उपलब्धियां एक साल की गिनवाने के लिए हरियाणा की जनता। मैं तो पीछे भी करनाल आया था, उस दिन आप लोगों से पूछ के गया था, आज पूछ लेता हूँ। आप मुझे 5 उपलब्धियां करनाल जिले की 1 साल की बता दो सैनी साहब। आपका बाईपास देन है तो एक्विजिशन मेरे टाइम हुई थी। आपकी नहर के ऊपर सड़क जो मधुबन तक गई वो मेरे टाइम हुई थी। एक नई सड़क बनाई हो सैनी साहब ने पूरे ज़िले में, बल्कि मैं पिछले दिनों इंदरी साइड गया तो सड़कों के जो हालात बारिशों के बाद मैंने देखे तो सैनी साहब तो करनाल ज़िले में पैच वर्क नहीं करवा पाए। और करनाल ही नहीं, इस बार हरियाणा प्रदेश में जिस तादाद में मानसून हुआ है, आप मुझे पूरे हरियाणा का रिकॉर्ड उठा लो, कहीं पैच वर्क की शुरुआत भी सैनी साहब करा पाए। देखो, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। कांग्रेस जिस विषय को लेके आ रही है, एक एक नागरिक को गंभीरता से इसको लेना चाहिए, मगर इसकी जन्मदाता कोई है तो वो भी कांग्रेस है। आपको याद होगा 2014 का चुनाव था, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने इंद्रजीत दहिया को टिकट दिलवाई इनेलो की, उस समय चौटाला साहब से, और चुनाव लड़ाया राई से। कांग्रेस के ही जय तीरथ दहिया ने मरे हुए लोगों के वोट डाले और हाई कोर्ट में 4.5 साल केस चला, और उसके बाद वोट चोरी पकड़ी गई और जय तीरथ दहिया की मेंबरशिप स्थगित कर दी गई। आज वो कांग्रेस वोट चोरी बोल रही है, तो जन्मदाता कौन है? मगर गंभीर विषय, हमने भी आज सभी जिला और हल्का अध्यक्षों की जिम्मेवारी लगाई है कि अगले 1 महीने के अंदर बूथ लेवल एजेंट बनाकर इलेक्शन कमीशन के अंदर पूरी तौर पर अपने बूथों की वोटर लिस्ट को चेक किया जाए, और अगर एसआईआर आता है तो स्वागत है, ना आता है तो अपनी ओर से रिटर्न में हमारी पार्टी इलेक्शन कमीशन को फर्जी वोटों का। लाडो लक्ष्मी योजना को किस तरह से देखते हैं आप? पूरी तौर पर विफल योजना है। आज 100% एप्लीकेंट में से अगर 25% एप्लीकेंट्स को पैसा दे पाए हैं तो इसको आप सफल मानेंगे? आज मैं मानता हूँ कि ऊँट के मुंह में जीरे बराबर इस योजना का फायदा हरियाणा की गृहिणियों को। सर, ट्रेन गई है बिहार, जो वहाँ पर बैठे थे लोग वो कह रहे हैं कि पैसे बीजेपी ने भरे हैं, बीजेपी के लोग मना कर रहे हैं। बीजेपी के पटके भी डाले हुए थे उन्होंने, मतलब अलग अलग बात। चलो, ट्रेनें गई है बीजेपी का पटका पहन के, वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा और चाहे किसी को दिया है। मैं तो यही निवेदन कर। चौटाला साहब, आप उप मुख्यमंत्री रहे और 10 से 0 पर आ गए 2024 में। चुनौती बढ़ी आपकी? अब जब हम 0 से 10 पे आए थे, जब चुनौती थी नहीं थी? आप खुद सोचो कि दो छोरे कहा करते थे आप लोग ही। जब हम 0 से 10 पे आए तो 10 से 0 आगे दोबारा शायद 20 पे, 30 पे, 40 पे, हम तो ये टारगेट लेके चल रहे 46 पे पहुंचे, और प्रदेश पे जननायक जनता पार्टी की सरकार पूर्ण तौर पर ब्राजील की मॉडल के करनाल में वोट बने हुए हैं। कार और बुलेट वाला, मेरे को लगता है आपके पास भी गाड़ी है मोटरसाइकिल में से एक तो वही है, बुलेट ही है इसके पास। पूछना तो पड़ता ही है। आपके मैं तो नजर रखता हूँ आप पे, आप भी बुलेट चलाते हो। आपने पोस्ट पे डाली है, क्या आप गुंडे हो? आपने पोस्ट पे डाली है इसको लेकर फेसबुक अकाउंट पर। एक सभ्य अधिकारी को किसी की इमेज को क्रिमिनल की इमेज से जोड़ने के लिए उसकी आइडेंटिटी व्हीकल से नहीं जोड़नी चाहिए। वो इस प्रदेश के डीजीपी बने, बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, और अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं जो गैंगस्टर के अगेंस्ट उनने ड्राइव चलाई है। और इस तरह के बयान एक डीजीपी रैंक का ऑफिसर दे दे तो उनको इतिहास देखना चाहिए। जब अमित शाह जी मधुबन आए थे तो वो भी बुलेट पे बैठकर घूमे थे, क्या वो गुंडे थे? क्या सीआरपीएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान या हरियाणा पुलिस के जवान जब परेड करते हैं तो वो बुलेट पे अपने करतूत नहीं दिखाते? क्या वो गुंडे हैं? इस तरह से किसी वर्ग को जोड़ना मुझे लगता है उस साधन के ओनर्स को हरासमेंट का एक रास्ता बना देगा, क्योंकि वो पुलिस के कप्तान बने हैं। उनकी कही बात हर कर्मचारी के मन में जाएगी। और आज से ही देखना
कि आम गरीब व्यक्ति जिसने नया नया कोई ईएमआई पे साधन लिया है और उसके थार या बुलेट होने की वजह से चालान कटने लग जाएंगे, इसका जिम्मेवार कौन होगा? उस फोर्स का मुखिया का एक बयान होगा। और मैं तो हैरान हूँ कि इन कंपनीज ने अब तक कोई बयान नहीं दिया। जिनकी व्हीकल की आइडेंटिटी को अगर बोलना ही था तो ओपी सिंह जी को डाटा उठाना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश में पिछले 5 सालों में जितने इनकाउंटर हुए गाड़ियों में या बाइक्स पे, उनमें से मैक्सिमम बाइक्स क्या थी, मैक्सिमम कार क्या थी। तो शायद ये पता चलेगा कि कार में मारुति की कोई छोटी गाड़ी यूज़ हुई होगी और मोटरसाइकिल में कोई हीरो का मोटरसाइकिल यूज़ हुआ होगा, क्योंकि उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है। और क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी हमेशा पब्लिक में मर्ज होने के लिए साधन इस्तेमाल करता है, ना कि शो ऑफ करने। चौटाला साहब, आप उचाना से चुनाव लड़ते हैं। उचाना सीट को लेकर 32 वोट को लेकर पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। क्या लग रहा है आपको, 32 वोटों का खेल बदलेगा? ये तो सनी देओल वाली बात है, तारीख पे तारीख। जिस दिन तारीख आएगी, फैसला आएगा, उसके बाद आपको लग रहा है नतीजे बदलेंगे? नतीजे तो बदलने चाहिए, मैं तो श्योर हूँ। और मैं तो हैरान था कि विजेंद्र सिंह IAS रहते हुए इलेक्शन काउंटिंग के दौरान इलेक्शन कमीशन की बुक को नहीं पढ़ पाए और बाद में कोर्ट में गए। इतने लैप्सेज हैं काउंटिंग के अंदर, तो जरूर नतीजे बदलेंगे। चौटाला साहब, बार बार कैबिनेट मंत्री बयान देते हैं, वो खारिज हो गई है हाई कोर्ट के अंदर। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को निरंतर संरक्षण मिलता रहा है बीजेपी का, और इसका नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार भी, जबकि सिटिंग MLA और MP के खिलाफ केसेस को 1 साल में निपटना चाहिए, आज 11 साल हो गए। आप सैनी साहब से पूछो, मनोहर लाल जी से पूछो कि ये अद्भुत कैसे वाकया हुआ है कि 11 साल से कोर्ट का स्टे उनकी सरकार विकेट नहीं कर पाई, इतने छोटे मुकदमे पर जिसमें सिर्फ मात्र 3 गवाह हैं और तीनों सरकारी गवाह हैं। ये तो कोर्ट की उनको कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है कि कोर्ट इसमें डिले कर रही है, नहीं तो फैसले तो पहले साल में हो जाने चाहिए। चौटाला साहब, ज़्यादा सफल मुख्यमंत्री कौन रहे, मनोहर लाल खट्टर या नायब सिंह सैनी? मैं तो कहूँगा चौधरी देवीलाल जी रहे। इन दोनों में कौन है? दो में क्यों कंपेयर करूं? मैंने एक के साथ काम किया, एक के साथ काम नहीं किया, और एक को जिसको आप काम करने की बात कर रहे हैं उसको कोई काम नहीं करने देता। चौटाला साहब, कैबिनेट